प्रियजनों नमस्कार। मैं आपका अपना एस्ट्रो ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में बहुत स्वागत करता हूं। आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करूंगा दोस्तों, जैसे कि भाग्य और कर्म दोनों में कौन बड़ा है। इस पर एक विस्तृत चर्चा हमेशा चलती रहती है। हमेशा से इस पर अगर बात करी जाए तो पूरे दिन पूरी रात निकल जाएगी, क्योंकि सबके पास अपने तर्क हैं। कोई कहता है भाग्य बड़ा है और कोई कहता है कि कर्म बड़ा है। मैं अगर मानूं तो दोनों का सम्मान अपनी जगह है, परंतु कर्म हमेशा श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य का साथ कभी कभी कर्म करने पर ही मिलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना कर्म किए ही उनको भाग्य से प्राप्त हो गया, तो वो उनका प्रारब्ध होता है। परंतु आज क्योंकि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ तो मैं ज्योतिष की ही बात करूँगा। तो आज मैं ज्योतिष के हिसाब से आपको एक ग्रह की पोजीशन बताऊंगा कि अगर आपके जन्मांक में वो इन भावों में बैठा है तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि कई मैं नए युवाओं को देख रहा हूँ जो मैं पत्री दिखाने आते हैं, वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा मिल जाएगा, अभी लाइफ अच्छी चल रही है। परंतु अगर इन भावों में आपके शनि बैठा है तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो पूरे जीवन आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा शोध है, मेरा अनुभव है। मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, उनमें से निचोड़ निकालता हूँ। इन भावों में अगर आपके शनि बैठा है, कोई भी राशि का हो डजेंट मैटर, कोई भी लग्न हो डजेंट मैटर, भावादि फलम करेगा। भाव में इन जो भावों से मैं चर्चा करूँगा उन भाव में अगर शनि बैठा है और अगर आप भाग्य के भरोसे बैठ गए तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर इन भावों में शनि बैठा है और आपने मेहनत को अपना हथियार बना लिया तो जीवन में जो आप चाहोगे वो आप प्राप्त करोगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कोई भी आपको वो चीज़ें प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। तो बात करेंगे, बहुत अद्भुत विषय है। प्लीज़ शेयर करिएगा, अपनी कुंडली चेक करिएगा कि इन भाव में अगर शनि बैठा है तो क्या आपके साथ ऐसा है और मेरा शोध कितना कामयाब है, ज़रूर बताइएगा। तो बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं शनिदेव की। पहला भाव तृतीय भाव, कुंडली के तृतीय भाव में अगर शनि बैठा है तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेहनत को अपना हथियार बनाइए, जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। जितनी बड़ी आप डिज़ायर करेंगे उतनी बड़ी डिज़ायर आपकी पूरी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की हो, चाहे बड़े बिजनेस की हो, चाहे कहीं विदेश जाने की, जो भी सोचेंगे वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप भाग्य के भरोसे बैठ गए तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा। तृतीय भाव में शनि, किसी भी राशि, किसी कोई भी लग्न हो डजेंट मैटर, तृतीय भाव का शनि है तो मेहनत करनी है आपको, ये याद रखिएगा, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगला भाव कौन सा है जहाँ पर शनि अगर बैठ जाए तो आपको मेहनत को अपना हथियार बनाना चाहिए दोस्तों, है वो भाव है छठा भाव। छठे भाव में शनि बैठा है तो पहली बात मेरी याद रखिएगा, कभी ऋण मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बीट करने हैं वो आपको, वो सेंट्रल के एग्ज़ाम जितने भी निकले उसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। भाग्य के भरोसे मत बैठ जाइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 6 हाउस में शनि है, कोई भी राशि हो, कोई भी ज़ोडिक साइन हो, डजेंट मैटर। रिसर्च की तरफ जाइए, चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू करिए और बिना रिसर्च के कभी किसी के सामने बहस मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। छठे भाव का शनि है तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। छठे भाव का शनि अति विशिष्ट कारक होता है, बहुत अच्छे फल करता है, तो ये बात याद रखिएगा। छठे भाव में शनि है, भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। शनि की महादशा है, नहीं है, डजेंट मैटर, दिक्कत करेगा आपको। अगला भाव अष्टम भाव। अष्टम भाव में शनि है तो आपको दीर्घजीवी बना देगा, परंतु क्योंकि उनकी तृतीय दृष्टि वक्री दृष्टि होती है, दशम भाव पे पड़ेगी। आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? लॉ की फील्ड में जाना चाहिए, जुडिशरी की फील्ड में जाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। परंतु भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। अष्टम में भी शनि है तो किसी भी राशि का हो, बस नीच का नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सभी राशि वालों के लिए मैं बोलूँ, मेष का शनि नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अष्टम में शनि है तो आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा, बस भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। जहाँ पर लोगों को 3 कदम चलने पे चीज़ें प्राप्त होती, वहाँ पर आपको 20 कदम चलने पे प्राप्त होगी। परंतु अगर आप भाग्य के भरोसे बैठ गए तो वो जो 3 कदम पे मिलने वाली चीज़ है वो भी प्राप्त नहीं होगी, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अष्टम भाव में भी शनि है तो जीवन में भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाइएगा। अंतिम भाव की मैं बात करूंगा दोस्तों, दसम भाव। दसम भाव, अगर दसम भाव में आपके शनि बैठा है तब भी आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तृतीय और दसम
दो ऐसे भाव हैं जहाँ पर तो आप भाग्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। दसम भाव क्योंकि शनि कर्म का देवता है, शनि न्याय प्रेता का कारक है। दसम भाव में शनि बैठा है, आप भाग्य के भरोसे बैठ गए, जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा, पूरा जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। आपके लिए समस्याएं नित्य प्रतिदिन खड़ी रहेंगी। जिनका दसम भाव में शनि बैठा होगा, देख लीजिए, अगर वो आलसी होंगे तो उनको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हुआ होगा, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दशम भाव में शनि अगर आपके बैठा है तो, दशम भाव में भी शनि है तो आपको जुडिशरी लाइन में जाना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है। और सेंट्रल की जॉब्स देखनी चाहिए, बैंकिंग वगैरह की, बहुत अच्छा रहता है अगर बुध की पोजीशन अच्छी है। परंतु दशम भाव में अगर शनि बैठा है और आपने भाग्य के भरोसे बैठ गए कि जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी समस्या दूर नहीं कर पाएगा। और शनि अगर नीच का बैठा है, मेष राशि का बैठा है, तो फिर आपके लिए समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, एज एस्ट्रोलॉजर, एज ए फ्रेंड, एज ए आपके फैमिली मेम्बर, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, मेरी सलाह मानिएगा, भाग्य के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। कुछ विशेष भाव हैं जहाँ पर बैठ कर शनि बहुत कुछ देते हैं, तो उसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। परंतु आज ये जानकारी देना मैंने ज़रूरी समझा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी कुंडली पे इम्प्लीमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ बना के रखिएगा, प्रेम बना के रखिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।